नमस्कार। आज हमारे साथ पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2018 से लगातार ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग उठाए हुए हैं और अब एक जन आक्रोश यानी आंदोलन बोल सकते हैं जिसको 23 जो अक्टूबर है उसको आदमपुर में जन आक्रोश महारैली ये निकालेंगे। तो क्या कुछ पुरानी पेंशन किस तरह से ये आवाज़ उठाते हैं, पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। जी विजेंद्र जी, स्वागत है सर। धन्यवाद विक्रम जी। सबसे पहले मैं कैथल खबर के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने में सक्षम हो रहे हैं। जी, तो किस तरह से आप जैसे पेंशन बहाली की लगातार आवाज़ उठा रहे हो, तो क्या कुछ कर्मचारियों को इससे मतलब बेनिफिट होता है और किस तरह की आवाज़ आप लगातार उठा रहे हैं? देखिए, 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को ख़त्म कर बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया। जी, पुरानी पेंशन एक कर्मचारी को उसकी सामाजिक सुरक्षा और उस सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, जिसमें उसके रिटायर होने पर उसकी लास्ट बेसिक का 50% प्लस उसके साथ साथ उसको महंगाई भत्ता और जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो उसको मिलती थी। लेकिन जो नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया, इसमें 10% कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है और इतना ही पहले गवर्नमेंट 10% ही थी, लेकिन अब उसने 1 जनवरी 2022 से 14% अपना शेयर बढ़ा दिया है। मतलब कर्मचारियों के वेतन का लगभग 24% कर्मचारियों के वेतन से काटकर पेंशन के नाम पर शेयर बाजार के अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सरकार ने कहीं पर भी PFRD एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो हमारा पैसा आज बाजार में इन्वेस्ट है उसकी वापसी की कोई गारंटी है या उसके ऊपर निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी है या जो हमें पेंशन मिलेगी, पेंशन जब रिटायर होगा एम्प्लॉई उसकी टोटल अमाउंट का 40% एन्युटी के तौर पर रख लिया जाएगा और उसका बाजार मात्र ब्याज मात्र पेंशन के तौर पर दिया जाता है। जिसकी आज अगर हम गणना करते हैं तो 1 लाख अगर हमारा जमा रहता है तो लगभग 450-500 रुपये पेंशन मिलती है। बहुत से हमारे कर्मचारी आज रिटायर हो रहे हैं 12, 13, 14 साल की सर्विस के बाद, तो किसी की 2200, किसी की 2400 और यहाँ तो बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन बढ़ा रही है। जी, तो इस संघर्ष को लेकर आप कहाँ किस किस जो मंत्री से अधिकारी से मिल लिए, क्या कुछ मांग आप रखते हैं और किस तरह का जो अधिकारियों का फीडबैक या जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनका फीडबैक आता है? देखिए, 2018 से हमने इस संघर्ष को शुरू किया और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद के पास हम केवल एक बार नहीं, बार बार उसके लिए हमने प्रयास किया है, उनके सामने अपनी बात रखी है। आज अगर मैं बात करता हूं तो पीछे एक सर्वे था, मीडिया के माध्यम से ही सर्वे किया गया था। हरियाणा प्रदेश के 70% से ज़्यादा विधायक और सांसद प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने के लिए सहमत हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के जो मुखिया हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, अभी इस बात को लेकर न केवल हमारी मांग को ठुकरा रहे हैं बल्कि जो उनके खुद के विधायक है और ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन नीति बहाल होनी चाहिए, उनकी बात से को भी पूरा नहीं कर रहा। जी, तो अगर ये बहाल हो गई तो कितना सरकार पर बोझ पड़ेगा और कौन से जो कर्मचारी हैं ग्रुप C या D या सभी अधिकारियों को बेनिफिट होगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, बार बार सरकार एक बात कहती है कि भाई पेंशन का बोझ इतना बढ़ गया इसलिए हमने पुरानी पेंशन को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लगाई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि पुरानी पेंशन का बोझ तो आज भी उनके पास है। जब 2006 में बंद की तब NPS का कोई कर्मचारी नहीं था, धीरे धीरे भर्तियां होती चली गई। आज 1.5 लाख से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारी है। मान लिया उस टाइम घट गया, लेकिन आज सालाना लगभग 3600 करोड़ रुपए सरकार का बाजार में इन्वेस्ट हो रहा है और वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कर्मचारियों की सैलरी और जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, वजन तो वहाँ भी है। लेकिन जो नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया वो कर्मचारियों के लिए नहीं, वो तो पेंशन का तो केवल नाम मात्र दे दिया उसका, ये तो केवल उनके पूंजीपति दोस्तों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किया जाता 2006 से पहले जो कर्मचारियों की वो सैलरी थी वो कम थी इसलिए पेंशन का लाभ दिया जाता था, सैलरी मतलब ठीक ठाक कर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जितनी सैलरी बढ़ी है वो मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि कर्मचारी के वेतन का 10% और
आम जनता के खजाने से, मतलब आम जनता का ही कहूँगा, सरकार का खजाने, आम जनता के टैक्स का पैसा है, दुकानदार के टैक्स का पैसा है, कर्मचारियों के टैक्स का पैसा है, किसान के टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से 14% भी तो NSDL के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। और वो 14% धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, तो उसका वजन भी तो बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि बर्डन आज भी था और कल भी है, मैं इसको बर्डन नहीं कहूँगा। वैसे भी ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है और संविधान ने पुरानी पेंशन नीति को इसलिए लागू किया था कि आज एक सरकारी कर्मचारी जब जॉब ज्वाइन कर लेता है तो सरकारी नियमों के तहत वो एक दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। उसका पूरा टाइम सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए होता है। जी बिल्कुल। तो अपना कोई अलग से व्यवसाय वो स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने कहा कि भी जो आज जीवन स्तर सेवा काल के दौरान कर्मचारियों का है वो सेवा काल के बाद भी बना रहा है, इसलिए पेंशन का प्रावधान था। तो इसको सामाजिक सुरक्षा को कभी भी बजट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जी, तो अब आपके संगठन ने क्या कुछ फैसला लिया है? देखिए, हमने 1 नवंबर हरियाणा दिवस के ऊपर वादा याद दिलाओ महारैली रखी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने वादा किया था और उनके जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि जो ही हमारी सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। सरकार के भी कई पदाधिकारियों से, OSD से हमारी लगातार चर्चा होती, उन्होंने भी कहा भाई हमारी सरकार दोबारा बढ़ते ही हम इसके ऊपर इसका मूल्यांकन करवा इसके ऊपर एक सकारात्मक काम करेंगे। लेकिन दोबारा सरकार, गठबंधन सरकार बनने के बावजूद वो इस मुद्दे से भागते हुए नजर आ रहे हैं जी। और कर्मचारियों में रोष है कि वादा करने के बाद वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए हम वादा याद दिलाओ महासम्मेलन कर रहे थे। लेकिन जब सरकार के पास CID और IB की रिपोर्ट गई कि भाई ये तो 50,000 से भी ज़्यादा की बड़ी संख्या हिसार के अंदर एकत्रित होने वाली है, तो उन्होंने पंचायत चुनाव जो 1.5 साल से रोके हुए थे और आदमपुर को उपचुनाव से पहले ही उसको घोषित कर दिया 30 अक्टूबर और 2 नवंबर जी। वहाँ पर हमारे कर्मचारी साथियों का हम सम्मान करते हैं इस चुनाव प्रक्रिया का, और वहाँ हमारे कर्मचारी साथियों की ही ड्यूटी लगती है। इसलिए हमने इसको हमारे कार्यक्रम का रूप चेंज करते हुए और कर्मचारी की सरकार की इस नीति पर की हमारी आवाज़ को जो दबाना चाहती है और हमारे मुद्दे को बहाल नहीं कर रही, तो उसको लेकर हमने आदमपुर के अंदर एक बड़ा रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारी, हालांकि हमने प्रोग्राम रखा है कि आदमपुर हिसार के कर्मचारी वहाँ पर पहुँचेंगे और बाकी जिलों की हमारी कार्यकारिणी वहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन फिर भी हमारी 10 से 20 हज़ार की संख्या वहाँ पर पहुँचेगी। और हमने उसका स्वरूप रखा है कि रोष प्रकट करने के लिए हम काली ब्लैक शर्ट, ब्लैक कुर्ता या अगर कोई भी ब्लैक पट्टी बांध के हम पूरे आदमपुर के अंदर इसके रोष प्रकट करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो इससे भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। तो मतलब पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसमें हिस्सा लेंगे? देखिए, वहाँ कुछ जिलों के कर्मचारी, पूरी तरह तो कुछ जिलों का प्रोग्राम है, लेकिन कार्यकारिणी हमारी सभी जिलों की वहाँ पर उपस्थित रहेगी जी। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र धारीवाल जी, जिनसे हमने पेंशन बहाली को लेकर तमाम विषयों पर बातचीत की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके। धन्यवाद।